हम गृह मंत्री से दरख्वास्त है कि हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं और तो कोई दरवाज़ा भी खटखटाता है तो हम लोग को डर लगता है और ये लोग एकदम आतंक की तरह आए और इतना मतलब इतना हम लोग को वो करे ना इरिटेट। हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं, हमारे बच्चे एकदम सहमे हुए हैं। इसलिए महाराष्ट्र से मतलब एकनाथ शिंदे जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ पे एक्शन ले और हमारी मदद करे, हमको इंसाफ दिलाए। और बीपी पुलिस चौकी पे भी मतलब बोले कि हमारे खिलाफ जो लोग ने एफआईआर कराए वो गलत है। हम लोग को भी वही क्रॉस कनेक्शन डाले उन लोगों ने, लेकिन जबकि हम लोग वो वैसा उन्होंने हमको मारे। अटेम्प्ट टू मर्डर उन लोग के तरफ से हुआ है, हमारे तरफ से नहीं। आप फुटेज में सब देख सकते हैं। हाँ तो नहीं, नाराज तो नहीं है, लेकिन हम लोग से दरख्वास्त कर रहे हैं कि बस उन लोग पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, बस कार्रवाई किया जाए। में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीएमसी कंपाउंड मस्जिद गली में, जहां पर एक छोटी सी मामूली सा बात पे एक बड़ा हादसा हो चुका है। एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो चुका है, जिन्होंने जाति दुश्मनी के जरिए काफी नुकसान पहुंचाया माल का, और स्कूटर की कुछ बाइक वगैरह तोड़ा गया है और उनके सर पे चोट भी आई है। हमारे साथ मौजूद है उनके परिजन, उनकी बेगम, जो हम उनसे इस मामले की पूरी तहकीकात और जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो आपका लोकहित में स्वागत है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हिना शफीक मोमिन है। जैसे कि ये वारदात हुई 7-8 तारीख को, तो किस बारे में भी और क्यों हुई, क्या मामला था सारा? ये छोटी सी बात थी। जिस दिन अपना त्यौहार था 11वीं का, उस दिन उन लोगों ने स्पीकर और डीजे प्ले किए थे। मेरी सास की तबीयत खराब थी, उनकी डायबिटीज लो थी, तो हम लोगों ने प्यार से बोले कि आवाज कम कर दो, उनको शोर नहीं बर्दाश्त हो रहा है। तो उन लोगों ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि और स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ा दी, और यहाँ तक का आके वो जो लोग क्रैकर्स फोड़ रहे थे कलरफुल, उससे उनको सफोकेशन होने लगा। तभी हम लोग ने बोले लेट गो करो, अपने त्यौहार में कुछ नहीं करना है। 7 तारीख को उसका एक चाचा है, वो लड़के का अनवर कुरैशी, उसने जो बिल्डिंग के मेंटेनेंस का जो एक कॉमन ग्रुप है, वो ग्रुप में बात छिड़ी। तो बात छिड़ते छिड़ते वो पर्सनल आने लगा। बात छिड़ी थी मदरसे के लिए कि उसको रिपेयर करना है। वो प्रोवोक करते करते पर्सनल आके लड़ने लगा उस पे। जैसे कि ये पहले से रंजिश चल रही थी, पहले से आपस में मन जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके साथ ऐसा कोई साल नहीं जाता है, कोई महीना 6 महीने में नहीं जाता है कि इनकी तरफ से हम लोगों को या तो नुकसान या तो बोलाबाली नहीं हो। जैसे कि ये पुरानी रंजिश के पहले कभी एनसी किया था आपने, कहीं पुलिस चौकी में कुछ कंप्लेंट किया? जब वो जो भी कुछ था ना, तो मेरे ससुरे जिंदा थे, सुल्तान मोमिन, वो पूरा हैंडओवर करते थे। तो एक बार 10 साल पहले इनके साथ बहुत बड़ा मतलब बोलते ना ऐसे ही हुआ था, लेकिन किसी का खून इतना नहीं बहा था और किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं हुआ था। लेकिन तभी भी इन लोगों ने हमारे घर के कुछ लोगों को मारे थे। तो उस वक्त उन लोगों ने खुद आके माफी तलाफी करके इसको खत्म किए थे कि हम आपसे माफी मांगते हैं। और हमारे इसी घर में 4 बड़े लोग आजू बाजू के आके उन लोगों ने माफी तलाफी करके खत्म कर दिए थे इस बात को। उस टाइम भी मेरे हस्बैंड को लगी थी, मेरे जेठ को लगी थी। मेरे हस्बैंड शफीक मोमिन और मेरे जेठ जाकिर मोमिन। तो इन पे तो लिटरली उन लोगों की वो 10 साल की पुरानी जो लड़ाई थी ना, वो ठसन बन चुकी थी। और इस वक्त वो पूरा फुल प्लान में आए थे कि उनको मर्डर ही करना है। उनकी रिकॉर्डिंग्स भी है जिसमें वो लोग बोल रहे हैं खत्म कर डालो, मार डालो इसको। मारते वक्त आदिल कुरैशी बोल रहा है, और आदिल कुरैशी के साथ उसका एक दोस्त खड़ा है, वो बोल रहा है। आदिल अनवर का भाई है मतलब ऑपोजिशन है जी। और अनवर बोल रहा है नहीं छोड़ना है इसको, आज इसको खत्म ही कर देना है। यानी कि पूरा प्लानिंग करके आए थे, बिल्कुल मर्डर करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आगे क्या हुआ उसके आगे? उसके बाद उस वक्त घर में कोई नहीं था। 7 तारीख को जब इन लोगों ने फिर से झगड़ा निकाले जो बिल्डिंग के मेंटेनेंस के ऊपर थी, उस झगड़े को भी जैसे तैसे रफा दफा कर दिया। मेरी सास ने बोले इनके नाम पे एनसी नहीं देना, हमने टोल फ्री पे कंप्लेंट कर चुके थे। तो टोल फ्री पे कंप्लेंट करने की वजह से वहां से 3 स्टार आए थे। 3 स्टार आके हमसे यहाँ पे बोले कि आप इनके नाम से आके एनसी दे दो। हम एनसी देने जा रहे थे, लेकिन मेरी सास बोले उनके बच्चे छोटे, जाने दो, इस बात को भी खत्म करो, शायद हो सकता है वो लोग आगे बात को ना बढ़ाए। तो हम लोग ने हंसी खुशी बोले ठीक है, जब अम्मी बोल रहे तो इस बात को क्यों बढ़ाना है, वो बात खत्म कर दी है। लेकिन वो लोग दूसरे दिन फुल तैयारी में थे। सुबह से वो कोई ना कोई बात पे दरवाजे के आगे ताना देके, टॉन्ट्स देके, जी टॉन्ट्स देके ताना। 8 अक्टूबर के दिन। और फिर मेरे हस्बैंड यहाँ से ऐसी जो गली का नाका है वहां गए, तो ये लोग पूरा गैंग बना के ऑलरेडी वहां खड़ा था। ये लोग की फुल प्लानिंग थी उनके साथ वहां लड़ने की,
लेकिन ये उनके हाथ वहां नहीं आए, ये बोले मुझे लड़ना ही नहीं, बोल के अंदर आ गए। जब ये अंदर आए तो वो उस गली से आके उनके आने से पहले बाइक तोड़ना शुरू कर दिया, यानी कि पहले उन्होंने बाइक पे ही अटैक किया, मतलब माल का नुकसान किया। और वहां पे भी वो जब रोड पे थे तो वो पूरा गैंग बना के थे, अकेले नहीं थे, अंदाजन नहीं तो भी वो लोग 10 से 12 लोग थे। अच्छा, उनके हाथ में हथियार वगैरह था क्या? किस तरह का हथियार था? 10 से 12 तो रोड पे थे, जब वो लोग कंपाउंड में आए ना तो नियरली वो लोग 50 से 60 लोग हो गए थे, यानी कि पूरा गैंग आया था उनका। और हथियार क्या क्या थे? हथियार उनके पास पानी के रॉड्स जो थे, पाइप वो थे, लोखंड सलिए थे उनके पास, बाम्बू जो बिल्डिंग में कामों में लगता है वो बाम्बू था, चेन जंजीरें आती है ना वो कपड़े में लपेट के जंजीरें थी उनके हाथ में, और उनके दुकान से उन लोगों ने सल्ले निकाल के लाए थे, उनकी गोश्त की दुकान है यहाँ पे, वहां से उन लोगों ने सल्ले उठा के लाए थे। गोश्त की दुकान है? जी बिल्कुल। तो क्या हथियार गोश्त के काटने का कोई छुरी चाकू? वही सल्ला वही सल्ला, यानी कि पूरा प्लान बनाए थे कि इनको खत्म ही कर देना है उस दिन, मतलब उनका पूरा इरादा था कि जाकिर मोमिन और शफीक मोमिन को खत्म ही कर देंगे। अच्छा, फिर आप पुलिस प्रशासन के पास गए थे, पुलिस प्रशासन ने आपकी क्या मदद की? जब हम पुलिस ऑफिस गए थे उस दिन कंप्लेंट FIR करवाने, तो जो थे उन्होंने हमारी FIR तो दर्ज कर ली है, परदेसी उनका सरनेम है, उन्होंने FIR दर्ज की, उन्होंने बोले यहाँ पे मुझे शोर शराबा नहीं चाहिए, लेडीज नहीं चाहिए, लेडीज घर चले जाए, और जो भी है हम जेंट्स से बात करेंगे, तकरार जो भी है। तो उस वक्त आपके साथ जेंट्स था? नहीं, हमको तो लेडीजों को घर भेज दिया गया था। जेंट्स हमारे मेरे शौहर थे शफीक मोमिन, मेरे जेठ थे जाकिर मोमिन, तो उनसे ही FIR लिखाई गई, लेकिन शफीक मोमिन के सर में तो इतने मतलब डैमेज कर दिए थे कि टाके आ गए थे, और उस वक्त वो अपनी सूद में नहीं थे, तो उनसे जैसे तैसे उन्होंने पूछे वो बात करे, लेकिन जो हमको मुद्दा लिखाना था, जो बात बोलनी थी, जो झगड़े में वारदातें हुई है, वो सारी चीजें आई नहीं है इसमें। यानी कि पुलिस ने भी आपकी ना सुनी? लगभग ना के बराबर ही है। पुलिस की लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हो चुका है। पुलिस की लापरवाही से ये हादसा का हो चुका है, लेकिन जिस वक्त हादसे के बाद हम उनके पास गए कि हमारी फरियाद सुनो कि हमारी बातें क्या है, तो वो पूरी बातें हमारी FIR में नहीं दर्ज की गई है। VP रोड पुलिस स्टेशन। और आपकी सीनियर से कुछ बातचीत हुई थी इस बारे में? सीनियर से हमने सैटरडे इवनिंग जाके मिले थे, मैं और मेरी जेठानी, तो उन्होंने यही बोले कि हम मानते हैं कि आपके लोगों को ज्यादा मार लगी है, लेकिन पुलिस ने पूरा कबूल किया कि आप लोगों को ज्यादा मार लगी। जी बिल्कुल, यानी कि अटैक वो लोग ने किया, ये जी बिल्कुल उन लोगों ने कबूल किए, और उन लोगों ने ये भी बोले कि हम इसमें तहकीकात करेंगे। तहकीकात करने के बाद उस दिन भी हमने उनसे पूछे कि सर उन्होंने क्रॉस FIR की है क्या, तो उस दिन भी उन लोगों ने हमें कुछ नहीं बताया इस बारे में। और क्रॉस में जो 326 धारा हमारी केस में लगी है, वही 326 उनके केस में कैसे लग सकती है? उनमें किसी को मार लगा था? उनमें तो मेडिकल सर्टिफिकेट बताया था उन्होंने? उन लोगों ने खुद को मार लगाए कि क्या किए हमको नहीं पता। जिस वक्त यहाँ चल रहा था ये दंगा, वो लोग पत्थर बाटली सब कर रहे थे, पत्थरे भी फेंक फेंक के मार रहे थे हम लेडीज को, बाइक पे खड़े होके बैट घुमा के मारे उन लोगों ने, बाम्बू मारे, जो मेरी जेठानी मुझे और मेरी सास को भी लग चुका है। पूरा दंगा माहौल बनाने की कोशिश। बिल्कुल उस दिन उनका पूरा इरादा था कि एक ना एक को खत्म करना है। आज पूरा प्लानिंग था। आगे क्या हुआ? मतलब जैसे कि आप पुलिस चौकी गए, FIR आपकी दर्ज हो गई, कितने घंटों में FIR दर्ज हुई आपकी? 4 घंटे में। 4 घंटे में FIR दर्ज हुई। उसके ऊपर कोई एक्शन लिया पुलिस ने? एक्शन पुलिस ने यही लिया कि आप जाओ, हम आते हैं। सुबह में उन्होंने फोरेंसिक लैब लेके आए, उन्होंने वहां तक भी सपोर्ट किए, लेकिन जो उनको धारा का हमारा है कि आपने उनको अटेम्प्ट टू मर्डर उनके इसमें किस बेसिस पे लगाया है, अगर उसका हमारे से अगर कोई नुकसान हुआ भी तो हम तो सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। जब हमारे घर के 4 लोग पिट चुके हैं, खूनम खून हो चुका है, तो 5वां इंसान भी खड़े होकर मार खाएगा? कौन से दवाखाने में लेके गए थे? हम लेके गए थे नायर, तो नायर वालों को लोगों ने बोले उनको बोलो GT जाने, क्योंकि ये लोग नायर पहुंच चुके थे, तो हम GT गए, ये ऑपोजिट, और वो लोग ने वहां जाके एडमिट हो गए नायर में, और 3 दिन तक का एडमिट ही रहे। और हालांकि उनको तो उतनी चोट भी नहीं आई थी, उतनी मार भी नहीं लगी थी जितना मेरे शौहर और मेरे जेठों को लगी। एक जेठ का तो पूरा यहाँ से माथा खुल गया, और दूसरे को वो लोगों ने जो बाम्बू मारे तो उनकी पूरी पीठ नीली काली हो गई है। तो आगे मतलब दवाखाने का सर्टिफिकेट वगैरह आपने पुलिस को दिया? जी दिए हमने। वो लोग का भी कुछ आया है सर्टिफिकेट? वो कुछ नहीं बता रही है पुलिस के उन्होंने क्या दिए क्या नहीं दिए। पुलिस हमको FIR कॉपी भी नहीं दिखा रही है कि उनकी FIR क्या दर्ज हुई है। वो तो एक पुलिस से हमने बोले कि एटलीस्ट बताओ कि धारा क्या लगी है, तो हम भी वैसा बताया कि हमारी तरफ से क्या है, उनकी तरफ से क्या है। माल तोड़ा, जैसे बाइक वाक का नुकसान किया, उसका FIR उसका कलम नहीं लगाया पुलिस ने? वो लगाई है कलम, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस ने इतना मतलब पूरा राइट्स बोलते ना,
पूरा राइट्स का माहौल हो गया था। नॉर्मल अपने लॉ में है कि अगर 10 लोग आते हैं ज्यादा जमा होके तो वो बहुत दंगे के हिसाब से, यहाँ तो 60 लोग के करीब थे और हमारे घर के जो जेंट्स थे वो घर में कोई नहीं था, हम सिर्फ लेडीज और बच्चे थे। कोई बाइक पे जॉब से आ रहा है, कोई अपने सामान से आ रहा है, उनकी उस दिन गाड़ी उतरी थी माल के लिए, बकरों की, वो अपने सामान के लिए गए हुए थे बाहर। तो इन लोगों ने पहले से तैयारी करके रखी थी कि इनका टाइम है अभी आने का लड़कों का, इन लोगों को बाहर ही पकड़ लेंगे। हाँ, तब जब वो लोग बाइक तोड़ रहे थे उसके बाद क्या हुआ? जब वो लोग बाइक तोड़ रहे थे तो शोर होने लगा, तो हम लोग ने शोर किस बात का, तो सारी लेडीज दरवाजे पे आके देखी तो वो लोग दरवाजे पे बाम्बू मार रहे थे, बाइकों को तोड़ रहे थे, नुकसान कर रहे थे। आपके रूम के दरवाजे पे? जी, ये घर के दरवाजों का। बाइक का नुकसान हुआ? 4 बाइक का नुकसान हुआ है। का पूरा नुकसान? जी बिल्कुल। अच्छा, तो वो दरवाजे पे क्या क्या मारा गया? बाम्बू, पत्थर, सलिए, ये सारी चीजें दरवाजों पे मारी गई है। बैट फेंका गया है। उस वक्त सिर्फ बच्चे और सारी लेडीज थे और सीनियर सिटीजन मेरी सास, एक भी जेंट्स नहीं था हमारे घर में उस वक्त। सारे जेंट्स बाहर ही थे घर के। कुछ कैमरे में आते हुए दिख रहे जिनके शोल्डर पे ऑफिस के बैग और टिफिन बैग्स है। ये लोग, हमारे जो जेंट्स है वो ऑफिस से आ रहे हैं, उनके शोल्डर पे ऑफिस बैग और टिफिन की थैलियां भी है, टिफिन बैग्स, वो भी कैमरे में दिखेगा आपको। जैसे वो लोग अंदर आए तो इन लोगों ने, मेरे शौहर जैसे ही अंदर आए और वो देखे कि पूरा झुंड जमा है, तो झुंड में उनको लगा उनके कोई भाई तो नहीं है उस बीच में, इतने लोगों के बीच, तो वो बीच के लिए बचाव के लिए गए कि मैं कोई है तो उनको बचा लूं। तो इनका पूरा ग्रुप मिल गया, उनको पकड़ लिया। जब मैंने घर में से देखी कि उनको पकड़ चुके हैं तो मैं निकल के भागी कि मैं इनको बचा लूं। जब मैं बचाने गई तो आदिल कुरैशी ने मेरे कंधे पे हाथ मारा। जी, तो उसने हाथ मारा तो बुरखा नहीं पहनी थी उस वक्त, तो मैं फौरन बुरखा पहने घर में भागी। जब घर में से मैं आने लगी उस वक्त तक तो आदिल कुरैशी जी आपके जिस्म को हाथ लगा? जी बिल्कुल। इस चौकी को देखना चाहिए, इसका वीडियो फुटेज है? जी बिल्कुल है यहाँ। पुलिस चौकी में दिया? जी दिया है। पुलिस को बताया नहीं कि बताया है, मैंने विनय भंग किया जा रहा था? मैंने उनको बोली, तो जिस वक्त वो परदेसी मैडम रात में थे तो उन्होंने बोले लेडीज चले जाए, जेंट्स गवाही देंगे। देखो, ऐसा होता है कि लेडीज को ना ज्यादा देर पुलिस चौकी में नहीं बिठाया जाता है, इसीलिए वो लोग ने भेज दिया होगा। लेकिन आप सुबह जाके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाना चाहिए था। जो आपके साथ हादसा हुआ, जो क्या नाम बोले, अनवर कुरैशी, आदिल कुरैशी। अनवर कुरैशी ने मेरे जींस पे हाथ लगाया और आदिल कुरैशी मेरे सर पे, जो उसके हाथ में रॉड था, जो सलिए थे, मारने जा रहा था, तो मेरे शौहर ने अपना सर बीच में डाले। तो जब मेरी जेठानी ने देखे कि मैं घर में बुरखा पहने भागी तो मेरी जेठानी मेरे पीछे भाग के आए। उनके ही ग्रुप के 3-4 लोग मेरी जेठानी को भी धक्का दे रहे। नहीं, यानी कि मतलब वो सब ऊपर खड़े थे, सब तमाशा देख रहे थे, रिकॉर्डिंग बना रहे थे। जैसे कि आप दूसरे दिन भी चौकी जाके बोलना चाहिए था कि मेरे साथ भी हादसा हुआ है। हम गए थे, ट्राई बहुत किए, लेकिन पुलिस ने बोली कि हम इस कार्रवाई को देख रहे हैं, जो भी आपके लिए बेहतर होगा हम आपको वो करके देंगे। तो ये था सारा मामला बीएमसी कंपाउंड। सबसे पहली बात, जब 7 तारीख को इनके साथ जो हुआ, जो ये मुंह से बोल रहे थे, फिजिकल अटैक करने आ रहे थे, लेकिन हम लोग ना उसको इग्नोर करे। तब उसके भाई लोग बोलते हैं, फहीम कुरैशी और अनवर कुरैशी, जाने दे, आज जाने दे, कल सुबह देखेंगे जब इनके बच्चे स्कूल कॉलेज को निकलेंगे तब इनको पकड़ेंगे। यानी कि धमकी दी गई? जी बिल्कुल, मतलब इनका पूरा प्लानिंग थी, ये पूरे फुल प्रिपेयर होके आए थे। उनको पता था इस वक्त सिर्फ घर में लेडीज है। पहले से मतलब कुछ इनका कुछ पुलिस रिकॉर्ड वगैरह है? इनके काफी रिकॉर्ड्स है, अनवर कुरैशी पे तो काफी रिकॉर्ड्स है। काफी पुलिस होती है? बिल्कुल बिल्कुल, आदिल कुरैशी, अनवर कुरैशी और प्लस फहीम, इनके क्या व्यवसाय है? इनका पता नहीं व्यवसाय क्या है। ये तो दिन भर घर में ही दिखते, रात रात जगह करते हैं, सुबह में आराम से निकलते हैं, कोई ड्यूटी पे है नहीं। हमारे घर के जैसे सारे लोग ड्यूटी जाते हैं, रात को 10 बजे तक घर पे आते हैं। उस वक्त भी ऐसा ही था कि जब हम लोग इनको बोल रहे थे हमको लड़ना नहीं है, बात को खत्म करो, बात को खत्म करो, तो अनवर कुरैशी और उसका एक भाई है शुएब कुरैशी, जो दिल्ली में था उस वक्त, वो बैठ के उसमें ऑडियो में उसको प्रोवोक कर रहा है कि तू लड़, 1 by 1 आ, देख लेंगे तुझे, तू क्या कर लेगा। आप लोग डरे हुए, सहमे हुए? बिल्कुल डरे हुए, बिल्कुल सहमे हुए, क्योंकि जिस वक्त ये लोग हमारे शौहर को और घर के लोगों को मार रहे थे तो इनके ही भाई लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, पुलिस हमारी जेब में है। कौन बोल रहा था? फहीम कुरैशी, आदिल कुरैशी, अनवर कुरैशी। पुलिस चौकी जेल में नाम नहीं लिए, पुलिस हमारी जेब में है, देख लेंगे क्या होता है। यानी कि पुलिस का डर भी यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उनको कोई दिन दहाड़ा कोई चीज का डर नहीं है। उनको ये है कि पुलिस हमारी जेब में है, हम इनकी औरतों को भी मार सकते हैं, उनकी इज्जत पे भी हाथ डाल सकते हैं, उनके बच्चों को भी उठा सकते हैं। उनको कोई चीज की दहशत नहीं है।
प्रशासन से और पुलिस से क्या मांग मांगते हो? हम आपके लोकहित के माध्यम से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कर रहे हैं कि पुलिस इस मामले को तय तक देखे और हमारी जितनी जल्द से जल्द हो सकती है हमारी कार्रवाई पे गौर करे। उस वक्त हम निहत्थे थे, हमारे हाथ में ना कोई हथियार है ना कोई चीज है। हम इतना डर गए कि अभी रात को कोई दरवाजा भी ठोकता है तो हमको लगता है कहीं ये लोग गैंग बना के तो नहीं आए हैं। अब तो हमारे हस्बैंड जो है वो डैमेज हो चुके हैं, एडमिट है, घर में नहीं है, तो उनके भी बिहाफ पे ये लोग। आपके हस्बैंड दवाखाने में? जी, कौन से दवाखाने में? ठीक है। मुझे इन लोगों से काफी डर है। मैं कुछ नहीं बताना चाहती, इनका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये नायर में एडमिट थे तो नायर में भी इन लोगों ने हमसे पहले जाके बेड बुक कर लिए। ऐसा नहीं लग रहा कि दवाखाने में मार देंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल। जब वो लोग इतनी पब्लिक में मार सकते, पब्लिक नहीं बचा पाई, तो मैं हॉस्पिटल पे क्या भरोसा कर सकती हूँ कि रात को वो लोग क्या कर दे। और जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको इतना डर सताया है कि वो दवाखाने का नाम नहीं बता रहे कि इनके हस्बैंड सफी मोमिन कौन से दवाखाने में ये नहीं बता रहे, यानी कि इतना डर सहमे हुए है कि कुछ भी ये लोग कर सकते हैं। पुलिस को अपनी जेब में रखते हैं, पुलिस को अपना गुलाम समझते हैं। ऐसे पे कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। मैं वीपी पुलिस चौकी स्टेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ लोकहित के माध्यम से कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा हो। मैं लोकहित से शफी खान, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।